राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे ठाकुर जी से मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है। आज सुबह ही सुबह मैं नहा के पहले सबसे पहले नहलाए मैंने अपने ठाकुर जी। ये हो जाता है ना, कई बार लेट हो जाती हूँ मैं, तो कई बार बच्चों से नहलाना पड़ता है, मैं और कामों में लग जाती हूँ। तो मैंने आज सोचा कि सबसे पहले मैं अपने कन्हैया की सेवा करूँ, उसके बाद मैं और कामों में लगूंगी। तो आज शुक्रवार भी था, तो मैंने सोचा सिर भी धो लेती हूँ साफ। आज मेरा साड़ी का मन था, तो मैंने घर में पहन ली साड़ी। हालांकि मुझे सूट से ज़्यादा अच्छी मुझे साड़ियाँ लगती हैं घर में, पर ये है कि आज सब पहन रहे हैं तो मैं भी पहन लेती हूँ। नहीं, मुझे अपने मन की बताऊँ, सच में तो मुझे साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अंदर से भी कंफर्टेबल महसूस मुझे साड़ी में ही होता है, क्योंकि आदत पड़ चुकी थी ना मुझे पहनने की, तब बीच में मैं सूट पहनने लग गई। पर सोचा है कि अब कभी कभी बीच बीच में साड़ी भी पहना करूँगी। बहुत दिन से छूट गई थी साड़ी पहनना, पर अब सर्दियाँ हैं तो मैं पहन लिया करूँगी। तो बस, तो फिर मेरी पूजा पाठ से हो गई थी फ्री। मैं पहुंच गई हूँ किचन में, क्योंकि वही है कि सुबह का लंचों का रहता है। तो आज बच्चों का मन था कि पुलाव खानी है, तो मैं पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। उधर एक साइड में मैंने चाय बनाने के लिए रख दी। तो वही है कि हल्का रह जाएगा, फिर दोपहर को भी देखती हूँ कुछ और नया आपको आज बना के खिलाऊंगी। आज कुछ ऐसा बनाऊंगी आज दोपहर के टाइम पे। पहले मैं बच्चों को फ्री करती हूँ, इनको बच्चों को फ्री करने के बाद, इनको सबको भेजने के बाद, घर के सारे काम खत्म करके तब मैं लगूंगी कुछ नया आपको दिखाऊंगी। आज कुछ ऐसा ही बना के दिखाऊंगी जो आप भी एक बार तो ज़रूर बोलोगे क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है। तो बस, तो फिर मेरी यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं, झटपट से लग रही हूँ तैयारियाँ करने। इधर वही है कि बच्चों को जगाती रहती हूँ बीच बीच में। इधर चाय भी बनाने रख दी, उधर मैंने पुलाव के लिए चावल रख दिए बनाने के लिए। और अपने जो भी काम होते हैं कर, टमाटर वगैरह भी कट वट करके रख लूँगी। तो यही है। और कुछ ऐसा रहता है कि मैं भजन वगैरह भी गाती रहती हूँ, तो कुछ ऐसा मिलेगा आगे सुनने के लिए। आरती आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोरे जाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोरे जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। तो ऐसे ही है, मैं किचन में काम करती रहती हूँ तो गुनगुनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, जो मेरे मेरे दिमाग में जो बैठ जाता है। तो यही है कि ना, अभी पूजा करके आई थी तो आरती का ऐसा करके आई थी, तो वही चल रहा था दिमाग में, तो वही मैं गाने लग गई। तो होता है, और ये होना भी चाहिए कि हम जब खाना बनाते हैं तो हमारे भजन कीर्तन चलते रहने चाहिए। मन ही मन में हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। जितने शुद्ध मन से हम खाना बनाएंगे उतना ही अच्छा और बेस्ट खाना बनता है। तो यही है। तो मैं अपना भजन गाती जा रही हूँ, गीत जो भी मन पे आ रहा है। और ये आलू वालू कट करके रख लूँगी। और पुलाव तो मैं पहले भी कई बार आपको दिखा चुकी हूँ। मैं कई तरीके से बनाती हूँ मैं, बिना हल्दी वाले भी और हल्दी वाले भी, सब तरीके से। तो बस, तो फिर आज ये फिर उसके बीच में मैंने सारे घर के काम ख़त्म कर लिए थे, और यहाँ फिर मैं आ गई हूँ दोपहर को। तो ये आज लिए हैं मैंने, क्या ये लिए हैं मैंने, खील, जो हमारी दिवाली पर रह जाती है बची हुई हमारे। और अभी तो दिवाली निकल के गई है, तो ज़्यादातर सबकी सभी के घरों में पड़ी होंगी। तो बस, तो यहाँ पे 2 कटोरी ले लिए मैंने खील, और खील को मैंने भिगो के यहाँ पर रख दिया है पानी से थोड़ी देर के लिए। एक साइड में मैं दूसरी भी तैयारी करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास थे 2 आलू उबले हुए, तो उनको भी मैं इसी में डाल दूँगी। और ये मैंने लिया है यहाँ पर टमाटर, या तो कद्दूकस में कस लीजिए, या फिर ग्रेटर में, कुछ भी कैसे भी करके महीन रहना चाहिए। तो एक हरी मिर्च डालिए, ज़्यादा भी चटपटा नहीं करना है। और बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा बनाएंगे आज। और इसमें धनिया कट करके डाल लिया है। सारे हम जो भी मसाले होते हैं हमें जो खाने, अब आप इसमें अगर प्याज लहसुन खाते तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो आप भी सोचोगे, देखो खील का मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूँगी। ज़्यादातर नहीं, हमारे खीलें रखी रहती हैं, और कुछ दिन बाद हमारे यहाँ ऐसा ही हो जाता है कि गाय के लिए डाल दो, ऐसे डाल दो, वो डली जाती है, खाने में नहीं आ पाती हैं। तो आप इस तरीके से अपने घर में हर तीसरे चौथे दिन आप बच्चों को कुछ ना कुछ खिला सकते हो बना के। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं कह रही हूँ कि आप एक बार बना के देखिए, और बहुत ही जल्दी, और चाय के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये बनने के बाद।
तो कटलेट टाइप में हम कुछ ऐसा बनाएंगे और चाय के साथ बनाओ, या एक तरफ अगर आपने चाय बनाने रख दी और एक तरफ हम इनकी तैयारी करेंगे तो आपकी चाय नहीं बन पाएगी, इतनी देर में हमारे कटलेट बन के हो जाएंगे तैयार, बहुत जल्दी बनते हैं। तो मैंने ये खील भिगो दिए थे, किसी के यहाँ कुछ कहते हैं किसी के यहाँ कुछ, तो मेरे यहाँ तो खील कहते हैं हमारे यहाँ, और आपके यहाँ क्या कहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो वही है, बस सारे मसाले मिला के और आलू मिला के और सबको मैंने मैश करके रख दिया था बहुत अच्छे से। और यहाँ पे जैसे आप चाहो वैसे इसका शेप दे सकते हो, कुछ लंबे शेप में बनाई थी मैंने कटलेट, कुछ गोल में बनाऊंगी, और ऐसे ही मैं हल्का सा चिकनाई का जो हाथ है वो लगा लगा के बना के रख लूँगी। और इधर मैंने कढ़ाई रख दी थी। ये इसका एक चीज़ है, इसको तेज़ गैस मतलब जो हमारा एकदम तेल या गरम हो एकदम उसी पे हमें सेकना है। अगर हम ठंडे तेल में थोड़ा डालेंगे तो ये कढ़ाई में बिखर जाएंगे, तो हमें तेज़ पे ही डालने हैं। तो देखो 2 मिनट में हो जाते, सिक जाती, इन्हें टाइम भी नहीं लगता। और एक तरफ सच में ही मेरी चाय बनने रखी थी तो मेरी चाय भी नहीं बन पाई थी, इतने मेरे ये सिक्के हो गए थे तैयार। तो देखो कितने बढ़िया सिक्के एकदम लाल लाल और कितने बढ़िया और इतने टेस्टी लगे थे। और अब मेरे यहाँ तो प्याज लहसुन नहीं खाते तो मैं नहीं यूज करती हूँ, पर आप इसमें अगर प्याज का भी इस्तेमाल करोगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। अब चाहे तो इसको गेस्टों को दो, चाहे खुद खाओ, चाहे परिवार में दो, चाहे बच्चों को दो, सभी बहुत ही खुश होके खाएंगे और बहुत ही आपकी तारीफ़ करने वाले हैं। तो हमें ऐसी कुछ चीज़ें बनाते रहना चाहिए घर में कि हमारी बिगड़े भी नहीं। तो हमारी खील इस तरीके से मैं हर यही है कि हर रोज़ तो नहीं खाएंगे एक जैसी चीज़, हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ खीलों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना के खिलाओगे तो आपकी फिकेंगी भी नहीं और चीज़ आपकी बहुत अच्छी सी बन के हो जाएगी तैयार। तो मेरे कितने प्यारे दोनों तरीके से कटलेट बनाए मैंने। और देखो यहाँ पे सॉस से, चटनी से, चाय से, जैसे चाहो वैसे सर्व कर दीजिए। ये है और ये शाम का टाइम। तो यही है कि मैं सुबह का तो मेरा ही रहता है खाने पीने का, पर कभी कभी मानवी को मैं बनवाती हूँ रोटियाँ। देखो बेटी है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें ये चीज़ भी सिखानी चाहिए, तो ये बना लेती है। तो कैसा लगा है मेरा ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, कमेंट में ज़रूर बताया करो कैसा